उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का 25वां मंत्र सुनते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। जो भी भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ है, उन संपूर्ण भोगों को इच्छानुसार मांग लो और नाना प्रकार के बाजों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्य को ऐसी स्त्रियां निस्संदेह अलभ्य है। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा करो। हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, नचिकेता, जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ है, उन सबको तुम अपनी इच्छानुसार मांग लो। ये रथ और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदरी रमणियां है, वैसी रमणियां मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य, इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उनके सामने रखे और अंत में स्वर्गलोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी वर्ग के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चय और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतः उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा।